हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, हिंदू लॉ की लास्ट वीडियो में हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 15 एंड 16 पढ़ लिए थे, जिसमें हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी के सक्सेशन के प्रोविज़न्स दिए गए थे। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। उससे पहले सेक्शन 15 में हमने फीमेल के सक्सेशन के रूल्स पढ़े थे, जिसमें एक पॉइंट बताना रह गया था। फीमेल के चाइल्ड में लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, अडॉप्टेड चाइल्ड इंक्लूड होंगे, पर स्टेप चाइल्ड नहीं। पर अगर प्री डिसीज सन या प्री डिसीज डॉटर हो तो उन प्री डिसीज सन और डॉटर के बच्चों में लेजिटिमेट और अडॉप्टेड चाइल्ड ही इंक्लूड होंगे, इलेजिटिमेट या स्टेप चाइल्ड नहीं। इसका रीज़न है, इलेजिटिमेट चाइल्ड मदर से तो रिलेटेड होते हैं पर ग्रैंड मदर से नहीं। आगे है सेक्शन 18, फुल ब्लड प्रेफर्ड टू हाफ ब्लड। फुल ब्लड का मीनिंग होता है जब चाइल्ड के फादर एंड मदर सेम हो। हाफ ब्लड का मीनिंग होता है जब फादर तो सेम हो पर मदर अलग अलग। फुल ब्लड हाफ ब्लड की डेफिनेशन आप सेक्शन 3 क्लॉज ई में पढ़ सकते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लॉज की वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, आप वह भी देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सेक्शन 18 सिर्फ इतना कहता है कि फुल ब्लड के हेयर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी हाफ ब्लड के हेयर्स से। नेक्स्ट है सेक्शन 19, मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर हेयर्स। सेक्शन 19 बताता है जब 2 या 2 से ज़्यादा हेयर्स हो तो सक्सेशन का मोड क्या होगा। सेक्शन 19 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग पर कैपिटा होगा, पर स्ट्राइप्स नहीं। पर कैपिटा एंड पर स्ट्राइप्स का मीनिंग मैं डिटेल में लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेक्शन 19 क्लॉज बी बताता है टीनेंट्स इन कॉमन होगा, जॉइंट टीनेंट्स नहीं। जॉइंट टीनेंसी का मीनिंग होता है अगर प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड है, अभी तक सेपरेट नहीं हुई। और कॉमन टीनेंसी या टीनेंट्स इन कॉमन का मीनिंग होता है जो प्रॉपर्टी सेपरेट हो सकती है। जॉइंट टीनेंसी की प्रॉपर्टी पार्टीशन से आती है, टीनेंट्स इन कॉमन की प्रॉपर्टी सक्सेशन से आती है। नेक्स्ट है सेक्शन 20, राइट ऑफ चाइल्ड इन वॉम। सेक्शन 20 में चाइल्ड इन मदर्स वॉम के राइट के बारे में बताया है। सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग अगर डिसीज़्ड की डेथ के टाइम पर कोई चाइल्ड मदर की वॉम में था पर बॉर्न डिसीज़ की डेथ के बाद हुआ तो उसे सेम राइट मिलेगा इनहेरिटेंस में जैसे वह चाइल्ड डिसीज़ की डेथ से पहले ही बॉर्न हो गया था, और उसका भी राइट रखा जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 21, प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ। सेक्शन 21 बताता है जब 2 हेयर्स की डेथ एक साथ हो तो सक्सेशन कैसे अफेक्ट माना जाएगा। सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग अगर 2 पर्सन्स किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में मरते हैं कि पता लगाना मुश्किल है कौन पहले मरा और कौन बाद में, उस केस में प्रॉपर्टी की सक्सेशन के पर्पस के लिए प्रिज्यूम किया जाएगा कि एल्डर पहले मरा और यंगर बाद में, मीन्स पहले बड़ा मरा और बाद में छोटा। ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। ये रूल 2005 की अमेंडमेंट के बाद अबॉलिश हो गया था। पहले जो सरवाइव करता था उसे ही प्रॉपर्टी मिलती थी। बस इसी पर्पस के लिए चेक किया जाता था कि पहले कौन मरा, पर फिर भी पीटी में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 22, प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 21 क्लॉज 1 कुछ मुस्लिम लॉ के प्री एम्शन जैसा है। सेक्शन 22 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद
क्लास 1 के हेयर्स को जो भी डिसीज़ की प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट मिला है, अगर एक से ज़्यादा हेयर्स हो और कोई हेयर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना चाहता है तो दूसरे हेयर्स को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने के लिए। बाद में बाहर वालों का नंबर आएगा। सेक्शन 22 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग अगर डिसीज़ की प्रॉपर्टी के लिए क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टीज़ के बीच, तो कोर्ट में एप्लीकेशन देकर डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर कोर्ट द्वारा डिसाइड किए गए कंसिडरेशन पर पार्टी एग्री नहीं करती प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो वही पार्टी सारी कॉस्ट पे करेगी एप्लीकेशन की और इंसिडेंट्स की। सेक्शन 21 क्लॉज 3 सेक्शन 22 क्लॉज 3 में बताया है अगर क्लास 1 के हेयर्स 2 या 2 से ज़्यादा हैं और एक हेयर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है तो जो हेयर ज़्यादा कंसिडरेशन पे करे वह उसे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। सेक्शन 23 स्पेशल प्रोविजंस रिस्पेक्टिंग ड्वेलिंग हाउसेस। अभी है सेक्शन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आने के बाद रिपील हो गया, क्योंकि अब डॉटर के पास भी सन के इक्वल राइट है। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट के आगे के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।